हेलो स्टूडेंट्स, आज इरिगेशन इंजीनियरिंग में कोड नंबर CE 306 में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ साइट ऑफ अ डैम पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक एग्जाम में शॉर्ट नोट इस पर लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ अ साइट ऑफ अ डैम पर शॉर्ट नोट लिखना आता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डैम होता क्या है। डैम एक सॉलिड बैरियर है जो कि इम्परवियस होता है नेचर में और जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट नैरो आउटलेट ऑफ अ कैचमेंट एरिया। तो डैम क्या है? डैम एक सॉलिड बैरियर है और इसका नेचर क्या है? इम्परवियस, मतलब पानी से पास नहीं हो सकता। और कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? नैरो आउटलेट ऑफ अ कैचमेंट एरिया। और ये क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ये होल्ड कर सके वाटर को, ताकि वाटर लेवल को रेज किया जा सके अप टू अ सर्टेन हाइट, ताकि पीछे अपस्ट्रीम साइड में एक रिजर्वायर पानी का बनाया जा सके। अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जिन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है कोई डैम की साइट सेलेक्ट करनी है इसके लिए। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर ये है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर अपने को होल्ड कर ले जो डैम अपन बना रहे हैं, मिनिमम हाइट पे और मिनिमम लेंथ पे। तो इसके लिए साइट कैसी होनी चाहिए? इसके लिए साइट होनी चाहिए नैरो वैली होनी चाहिए। तो तीन तरफ से तो घिरा रहे वो, एक तरफ से आउटलेट रहे और मिनिमम हाइट पे, मिनिमम लेंथ पे मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी होल्ड। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी है suitable foundation should be available at a moderate depth। डैम बनाने के लिए बहुत अच्छी मजबूत फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जरूरत से ज्यादा गहराई में डीप हमें नहीं जाना पड़े, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। और सूटेबल फाउंडेशन अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि डैम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सूटेबल मजबूत फाउंडेशन एक मॉडरेट डेप्थ पे ही अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बेसिन सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल बेसिन से क्या मतलब है? एक प्रिफर्ड बेसिन शेप है कप शेप बेसिन। कप शेप बेसिन अवेलेबल रहना चाहिए और जो बेसिन का बेड होना चाहिए वो वाटर टाइट होना चाहिए, और जो बेसिन की साइड्स होनी चाहिए वो भी वाटर टाइट होनी चाहिए, ताकि रिसाव पानी का बेड से या साइड से न हो सके। एम है रिजर्वायर अच्छा पीछे अपस्ट्रीम साइड में मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर का कि कैचमेंट एरिया जहां पर डैम बन रहा है वो अपस्ट्रीम साइड की तरफ इस तरह होना चाहिए कि पेरिनियल लगातार सूटेबल एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। अपन ने डैम बना दिया, पीछे से पानी अवेलेबल नहीं है, तो पर्पस अपना डैम बनाने का डिफीट हो जाता है। इसलिए लगातार खूब अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर उस अपस्ट्रीम साइड ऑफ कैचमेंट एरिया से अपने को मिलता रहे। 6th पॉइंट है अपना कि द कैचमेंट एरिया शुड नॉट बी इजीली इरोडेबल। ऐसा नहीं हो कि वाटर के इरोजन से लगातार इरोड होता रहे और सारी सिल्ट जम जाए डैम में। तो जमा होना चाहिए पानी और जम जाए सिल्ट, तो बार बार उस सिल्ट को निकालने का प्रबंध करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस अपने को हैवी पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी अपन डैम बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल नियर बाय एरिया में अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ जाएगी, लेबर की बढ़ जाएगी, इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टाफ की बढ़ जाएगी। 9th पॉइंट है कि डैम साइट शुड बी एक्सेसिबल इन ऑल सीजन्स, ताकि डैम की साइट पे इजीली जाया जा सके और जो भी स्टाफ को वर्क करना है वो अपना वर्क, स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, दूसरा सुपरवाइजरी स्टाफ अपना वर्क को परफॉर्म कर सके।
10वां पॉइंट है सफिशिएंट स्पेस शुड बी अवेलेबल फॉर स्पिलवेज। अब सफिशिएंट स्पिलवे क्या करता है? स्पिलवे का काम होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है तो वो उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो स्पेस या तो डैम के अंदर ही अवेलेबल हो स्पिलवे के लिए या उसकी नियर बाई साइट पर सफिशिएंट स्पेस स्पिलवे बनाने के लिए अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वैल्यू है लैंड जो सबमर्ज हो रही है डैम बनाने के कारण, जो प्रॉपर्टी सबमर्ज हो रही है उसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका हमें सरकार जब जमीन अधिग्रहित करती है तो मुआवजा देना पड़ता है। फर्दर जो बेनिफिट मिल रहे हैं डैम बनाने से वो ज्यादा होने चाहिए इन कंपैरिजन टू जो कॉस्ट अपने को, जो मुआवजा अपने को देना पड़ेगा जो लैंड और प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उसका। और जो लास्ट अपना पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी एक सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए कोई भी डैम के लिए साइट सेलेक्ट करते वक्त। थैंक यू स्टूडेंट्स।